फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 152 है। तर्जुमा समाअत फरमाइए। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, बस तुम मुझे याद करो, अज़्कुरकुम, मैं आपको याद करूँगा, वश्कुरूली, और तुम मेरा शुक्र किया करो, वला तकफ़ुरून, और मेरा इनकार न किया करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों से मुखातिब हैं, फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदो, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मेरा ज़िक्र किया करो, मुझे याद किया करो, तो फ़ायदा ये होगा कि अज़्कुरकुम, मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। तो तमाम मुफ़स्सिरीन ने लिखा है, ज़िक्र से मुराद इताअत है कि मेरे बंदो तुम्हारा काम ये है, फ़ज़्कुरूनी, मेरा ज़िक्र करो, यानी मेरी इताअत में लगे रहो। जो बंदा अल्लाह ताला की इताअत करता है, हर काम में अल्लाह का हुक्म मान रहा है, तो गोया कि वो अल्लाह का ज़िक्र कर रहा है, वो अल्लाह ताला को याद कर रहा है। इसलिए तो कदम कदम पर डरता है कि इससे अल्लाह नाराज़ ना हो जाए, और हर नेक अमल में अल्लाह की मोहब्बत की वजह से आगे बढ़ता है। तो अगर कोई अच्छा काम कर रहा है या किसी बुरे काम से रुक रहा है, तो यकीनन अल्लाह ताला की मोहब्बत में है और अल्लाह ताला को याद कर रहा है। तो सबसे बड़ा ज़िक्र अल्लाह की इताअत, अज़्कुरकुम, और मैं तुम्हें याद करूँगा। तो अल्लाह ताला के याद करने का मतलब ये है, तुम मेरी इताअत करो, मैं तुम्हारी बख्शिश कर दूँगा। अग़फ़िर लकुम, मैं तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दूँगा। अल्लाह पाक ने जितनी भी बातें रखी हैं, हर इबादत की एक लिमिट है, उसकी एक हद है। नमाजें हैं वह मुतय्यन है, दिन में 5 नमाजें पढ़नी है जो फ़र्ज़ हैं। हज ज़िंदगी में 1 मरतबा, रोज़े साल में 1 मरतबा 30 रोज़े रखने हैं। ज़कात की भी एक लिमिट है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक चीज़, एक इबादत ऐसी पैदा की है, वो अनलिमिटेड है, उसकी कोई हद नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं, तुम जितना वो कर सकते हो करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, अल्लाह कितना तेरा जिक्र करें, कितना आपको याद करें। तो अल्लाह फरमाते हैं, कसीरा, बहुत ज़्यादा तुम मुझे याद करो। अच्छा देखिए, ज़िक्र अल्लाह ताला को इतना पसंद है, और जितनी बातें हैं ना, उनके लिए बड़ी शराइत हैं। हज बैतुल्लाह में होगा, हरमैन में होगा या नहीं होगा, वक़्त मुतय्यन है, रोज़े रमज़ान में होंगे, ज़कात साल के बाद होगी, और वज़ू शर्त है। बाज़ इबादत में नमाज पढ़नी है, बग़ैर वज़ू के नहीं होगी। कुरान की तिलावत, कुरान को उठाना है तो वज़ू करना पड़ेगा। लेकिन ज़िक्र के लिए अल्लाह पाक ने ना कोई जगह ख़ास की है कि किस जगह पर बैठ के करना है, और ना अल्लाह पाक ने कोई वक़्त ख़ास किया है कि किस वक़्त में करना है, और ना ही इसके लिए वज़ू शर्त है। अगर कोई आदमी वज़ू में भी नहीं है, तो जिस जगह पर भी है वहीं अल्लाह का ज़िक्र करे। अज़्कुरकुम, अल्लाह फरमाते मैं आपको याद करूँगा। उलमा ने लिखा है कि हदीस पाक में आता है कि जिस आदमी को 4 चीज़ें मिल गई, तो उसके बदले में उसको 4 और भी मिल गई। हदीस में आता है, जिसको 4 की तौफीक हो गई, उसको 4 और भी मिल गई। जिसको ज़िक्र की तौफीक हुई, जो ज़िक्र कर रहा है, उसको एक और बात भी मिल गई कि उसका अल्लाह ज़िक्र कर रहा है, ये बात मुफ्त में मिल गई। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे बंदो, मैं तुम्हारे गुमान के साथ होता हूँ। जैसे तुम मेरे साथ गुमान करते हो, मेरे बारे में सोचते हो, तो अल्लाह फरमाते हैं मैं वैसा ही करता हूँ। और जब तुम ज़िक्र करते हो तो मैं तुम्हारे साथ बैठा होता हूँ, तुम्हारा ज़िक्र सुन रहा होता हूँ। और अगर तुम मेरा ज़िक्र अपने जी में, दिल में करते हो, तो अल्लाह फरमाते हैं मैं भी तुम्हें अपने दिल में याद करता हूँ। और अगर तुम किसी बड़े मजमा में मेरी याद करते हो, मेरा तज़किरा करते हो, तो मैं इस दुनिया वाले मजमे से बढ़कर एक अच्छे मजमा में, यानी फरिश्तों में तुम्हारा ज़िक्र करता हूँ। तो जिसको ज़िक्र की तौफीक मिल गई, उसको एक और चीज़ मिल गई कि अल्लाह उसका तज़किरा कर रहे हैं। और दूसरी चीज़,
जिसको दुआ की तौफीक मिल गई उसको कबूलियत की तौफीक मिल गई। इसलिए कि अल्लाह फरमाते हैं फदऊनी अस्तजिब लकुम, दुआ तुम करो कबूल मैं करूँगा। और जिसको इस्तिग़फ़ार की तौफीक मिल गई कि उसने इस्तिग़फ़ार पढ़ना शुरू किया, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, उसको एक और चीज़ भी मिल गई कि अल्लाह फरमाते हैं इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, कि मैं तो बख्शिश कर दूंगा तुम्हारी अगर तुम बख्शिश मांगोगे। इस्तिग़फ़ार भी सबसे बड़ा अजीम ज़िक्र है। हज़रत हसन रहमतुल्लाह के पास एक आदमी आया तो आकर कहने लगा हज़रत मैं काफ़ी अरसा हो गया है बारिश नहीं आ रही, दुआ कर दें। तो उन्होंने फरमाया इस्तिग़फ़ार करो बारिश आ जाएगी। कुछ अरसे बाद एक और बंदा आया तो कहने लगा हज़रत मैं बे औलाद हूँ, काफ़ी अरसा हो गया औलाद के लिए तरस रहा हूँ, दुआ करें अल्लाह पाक मुझे औलाद दे दे। तो उनको भी यही फरमाया इस्तिग़फ़ार करो। एक और आदमी आया कहते हैं हज़रत मक़रूज़ हूँ, बहुत ज़्यादा कर्जा है, कर्जे की वजह से परेशानी है कि दुआ फरमा दें। तो फरमाया इस्तिग़फ़ार करो। और इसी तरह एक और आदमी है कहते हैं हज़रत मैंने कुआं खोदा है, कुएं से पानी नहीं निकल रहा, दुआ फरमा दें। उनको भी यही कहा इस्तिग़फ़ार करो। और एक और आदमी है कहते हैं हज़रत मैंने बहुत बड़ा बाग लगाया हुआ है, काफ़ी अरसा हो गया है उस बाग पर फल नहीं लग रहा, तो उसको भी यही कहा इस्तिग़फ़ार करो। तो एक साहिब जो उनके साथ था वो ये मामला देख रहा था तो कहने लगा हज़रत सब चीज़ों के लिए एक ही वजीफ़ा है, हर काम के लिए एक ही वजीफ़ा इस्तिग़फ़ार पढ़ो। तो कहने लगे भाई मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा, यह कुरान मजीद का फैसला है, रब का फैसला है। अल्लाह पाक फरमाते हैं वस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, अल्लाह के से तौबा मांगो इस्तिग़फ़ार करो, इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, गुनाह माफ़ कर देगा। युरसिलिस समा, आसमान से बारिश भेजेगा, युमदिदकुम बिअमवाल, तुम्हें माल देगा, व बनीन, तुम्हें औलाद देगा, और आसमान से बारिशें बरसाएगा, व यजअल लकुम अनहारा, नहरें जारी कर देगा, और तुम्हारे दरख्तों पर फल लगा देगा। तो इस्तिग़फ़ार बहुत सारे हमारे मसाइल का हल इस्तिग़फ़ार में है। और ज़िक्र अल्लाह की बहुत बड़ी अजीम इबादत है जिसके लिए वक़्त भी कोई मखसूस नहीं है। एक सहाबी हज़रत उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक मरतबा एक आदमी ने हज़रत अबू उमामा के बारे में ख्वाब देखा और ख्वाब आकर सुबह आप अलैहिस्सलाम को सुनाया। और वो आदमी कहने लगा या रसूलल्लाह मैंने रात ख्वाब देखे हज़रत अबू उमामा के बारे में कि वो अपने घर में हैं, अपने काम काज में मसरूफ़ हैं। कभी इंसान घर में होता है तो सो रहा होता है, कभी घर में खाना खा रहा होता है, कभी लेटा होता है, कभी कोई काम कर रहा होता है। तो मैंने ख्वाब देखा अबू उमामा अपने घर में है, अपने काम काज में लगे हुए हैं, और दो सब्ज़ रंग लिबास पहने हुए दो फरिश्ते हैं जो उनके लिए मुसलसल दुआ कर रहे हैं। एक तरफ खड़े हैं उसके घर में, तो फरिश्ते अबू उमामा के लिए दुआ कर रहे हैं। तो मैंने यार मंजर देखा, मेरी आंख खुली, तो या रसूलल्लाह इसकी क्या वजह है कि अबू उमामा के लिए फरिश्ते दुआ कर रहे थे। तो आपने फरमाया अबू उमामा से पूछ लेते हैं वे कौन सा वो ऐसा अमल करते हैं कि उसके लिए रात फरिश्ते भी दुआ कर रहे थे। तो आपने उनको बुलाया और पूछा कि कौन सा आपका अमल है, फरिश्ते भी आपके लिए दुआ करते हैं। तो कहने लगे या रसूलल्लाह और तो कोई याद नहीं है, बस इतनी कोशिश करता हूँ कि मेरी ये ज़ुबान अल्लाह के ज़िक्र से कभी खामोश नहीं होती, हर वक्त ज़ुबान पे अल्लाह का जिक्र जारी रहता है। ला यज़ालु लिसानुका रत्बन मिन ज़िक्रिल्लाह। ऐ हुज़ूर आपसे सुना है कि आपने फरमाया आपकी ज़ुबान अल्लाह के जिक्र से हर वक्त तर रहे, बस यही मेरी एक नेकी है कि हर वक्त अल्लाह का जिक्र करता हूँ। इसलिए उलमा ने लिखा है कि बेशक अपना काम करते रहे दुनिया का, हथकार वल दिल यार वल, हाथ से हथौड़ा चलाते रहे लेकिन ज़ुबान से अल्लाह की तो याद करते रहें, तो अल्लाह तबारक व तआला अज़कुरकुम, बदले में हमें फरिश्तों में याद करेगा। वशकुरूली, आगे फरमाया तुम मेरा शुक्र अदा करो। और शुक्र भी एक अजीम अल्लाह पाक ने हमें एक तरीक़ा दिए है, अपने माल को नेमतों को बढ़ाने का बेहतरीन तरीक़ा है। किसी भी चीज़ को तुम बढ़ाना चाहते हो, माल बढ़ाना चाहते हो, औलाद में इजाफा चाहते हो, दुनिया में तरक्की चाहते हो, तो शुक्र करते जाओ। इसलिए कि अल्लाह का फैसला है वशकुरूली, अगर तुम मेरा शुक्र करोगे लअज़ीदन्नकुम, मैं तुम्हें तुम्हारी नेमत बढ़ा दूंगा। उलमा ने लिखा है अल्लाह ने बड़ी ताकीद के साथ कहा लअज़ीदन्नकुम, शुक्र तुम करो मैं ज़रूर भी ज़रूर तुम्हारी नेमतें बढ़ा दूंगा। वला तकफुरून, और तुम मेरी नाफरमानी ना करो। तो उलमा ने लिखा है जिस आदमी को अल्लाह ताला ज़िंदगी में चार चीज़ें दे दें, चार चीज़ें,
तो यूं समझे उस आदमी को दुनिया और वमाफीहा, उसको दुनिया की हर चीज मिल गई। शुक्र करने वाला दिल, जिसको अल्लाह ने दिल ऐसा दिया कि दिल से अल्लाह का शुक्र करता है, समझो उसको दुनिया की हर चीज मिल गई है। जिक्र करने वाली जुबान, उसको समझो अगर जुबान मिल गई है जिक्र वाली तो हर चीज मिल गई है। और ऐसा बदन जो मुसीबतों के ऊपर सब्र करे, और ऐसी बीवी जो अपनी जान में और इस शौहर के माल में खयानत ना करे। तो शुक्र करने वाला दिल, जिक्र करने वाली जुबान, सब्र करने वाला बदन और खयानत ना करने वाली बीवी जिस इंसान को मिल गई हो, तो समझो उसको दुनिया और वमाफिया हर चीज़ मिल गई है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह हमें हर वक्त अपना जिक्र करने की, शुक्र करने की तौफीक अता फरमाए। वला तकफुरून, और अल्लाह की नाशुक्री मत करो। अल्लाह हम सबको नाशुक्री से भी महफूज फरमाए। हम अलैना इल्लल बला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका व हुस्नि तिलावतिल कुरआन। अल्लाहुम्मा बिका अस्बहना व बिका अमसैना बिका नहया बिका नमूतु व इलैका नशूर। रज़ीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीनन व मुहम्मदिन नबी। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन व हुवा। अल्लाह पाक हम सब की नमाज़ सुबह 12 कबूल फरमाइए। अल्लाह हम सब की बख्शिश फरमा दीजिए। अल्लाह हमें अपनी याद की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ज़िक्र की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ज़िक्र के आदाब और ज़िक्र का जो मिठास और लज्जत है वो हमें अता फरमा। अल्लाह नाशुक्री से महफूज फरमा। अल्लाह फ़िक्र आखिरत नसीब फरमा। मौला करीम हमें कुरान की तिलावत कसरत से करने वाला बना, कुरानी उलूम नसीब फरमा। अल्लाह बार बार मस्जिद में अपने घर में आने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारा माल, हमारी जान और हमारी तमाम तर सलाहियतें अपने दीन के लिए कबूल फरमा। अल्लाह ज़िल्लत से, रुसवाई से, हादसात से, मुसीबतों से और बीमारियों से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। हम सबको खुशहाल ज़िंदगी नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन।